जैसे से जितने भी थोड़ा सा रुकिएगा, मारे हुए हैं वो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। करना है यूपीआई पेमेंट करके फिर पारा और नॉन पारा का जो आरक्षण विसंगति है उसी को लेकर जो न्यायालय में जो याचिका दायर करना है, लगभग उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए और जो और भी ज़रूरी चीज़ें होती है उसके लिए लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन पार्क जो है जेएसएससी के लिए एक ऐसा आंदोलन का जगह बन गया है जहाँ सब लोग बड़े बड़े रणनीति बनते हैं। आज मिलते हैं, ये सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं। इनको जेएसएससी ने इनके हक को किसी और को दे दिया, मतलब ये गैर पारा है, इनके हक को पारा को दे दिया गया, जिसके कारण इन लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है ना, जिसके लिए रणनीति बन रहा है। हम बात करते हैं दीदी लोग से। बताइए दीदी, क्या हो गया? आपका सीट पारा को दे दिया गया? यस सर। हाँ जी। कैसे? तो फिर उसको लेना है? जी हाँ। कैसे लीजिएगा? याचिका दर्ज करके। केस करके? यस सर। केस का डॉक्यूमेंट सारा दे दिए? यस सर। वकालतनामा साइन हो गया? यस सर। आपका दीदी? जी सर, सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। कर दिए? सरकार से लेना है लूट के? लेना है। हाँ, एकदम पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाना पड़ जाइएगा? जाएंगे सर। आप दीदी? हम भी जाएंगे अपना अधिकार हक के लिए। हक अधिकार के लिए जाना पड़ेगा ना? जाना तो पड़ेगा सर, हाँ। हक के लिए। ऐसा आपके साथ जेएसएससी ने क्यों किया? ये तो जेएसएससी ही जाने की क्यों किया हम लोग के साथ ऐसा अन्याय। हाँ, अभी तक आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते? हाँ जी। हाँ, जी। जेएसएससी ने आपसे पाके बैठा दिया। हमने आप आपका डॉक्यूमेंट और पैसा जो है वो सचिन सर को आप मैडम जाएंगे सर। जाएंगे? चैट ग्रुप में दादा लोग हैं, बोलिए सर, और बाकी का क्या समस्या हो गया? 1500 रुपया पारा टीचर और नॉन पारा वाला जो मैटर है, जैसे नॉन पारा का सीट में पारा लोग आ गया है, उसी का सीट को समायोजन करने के लिए हम लोग विशेष रूप से याचिका दायर करने के लिए पिटिशनर बनने के लिए आए हुए हैं सर। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टोटल अगर कहा जाए तो 3 सब्जेक्ट, जैसे सोशल साइंस, साइंस और लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट में 1950 के आसपास कैंडिडेट को मतलब लाया गया है। पारा से लेके नॉन पारा में लाया गया है। 4000 ना? हाँ, तो इसी विषय में हम लोग याचिका दायर करना चाहते हैं, इसीलिए आज सभी कोई शामिल हुए हैं यहाँ पे। सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया? हाँ, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया है सर। किसी भी दिन हो जाएगा? हाँ हाँ, अब हम लोग अजीत सर के माध्यम से हम लोग देना चाह रहे हैं। अब किसी भी दिन मतलब एक देखा जाए कि और 1-2 कैंडिडेट अगर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उसको एडवोकेट सर को हम लोग दे देंगे। अच्छा, बाकी अजीत कुमार जो झारखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता हाँ, हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भूतपूर्व झारखंड के महाधिवक्ता रहे हैं, इसीलिए उनको हम लोग हायर किए हुए हैं ताकि हम लोगों को जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिले। वो कुछ आश्वासन दिए? हाँ हाँ, एकदम बहुत अच्छा आश्वासन मिला है। हम लोगों को बोला गया है कि मतलब संवैधानिक बहस करने में इसमें अच्छा लगेगा, और ये जो है कि एकदम दोनों का बांटा हुआ है, ठीक है ना, पारा नॉन पारा का सीट बांटा हुआ है, दोनों में ST SC OBC का आरक्षण अलग अलग किया हुआ है, जबकि क्षैतिज आरक्षण उसी के दायरे में होना चाहिए, लेकिन उस दायरे से हट के इधर उधर किया गया है, गैर संवैधानिक। हाँ हाँ बिल्कुल, जेएसएससी का मनमानी है ना? हाँ हाँ, आपका नाम मनमानी या बोलिए जेएसएससी का कमी है। नाम बताइए सर। मेरा नाम अशोक कुमार है सर। चलिए ठीक है, आपका सर? नमस्कार सर, मैं सचिन विश्वकर्मा हुआ, और हम लोग आज इस मंच के माध्यम से जेएसएससी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हो गए हैं, और जो पारा टीचर हमारे जो नॉन पारा भाई लोगों के सीटों में आकर हमारी जो नियुक्ति को ये रोक कर रखे हुए हैं, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ जो लोग हैं जो छूटे हुए हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं, और हम इसमें मंच के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे जितने भी लोग हैं या जितने भी साथी हमारे अभी जो इस मंच में आकर जुड़े नहीं हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो लोग आके जुड़े, और इस मंच के माध्यम से आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो कितना दिन टाइम थे जुड़ने के लिए? हम लोग सर देखिए,
हम लोग एक तरह से देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस लगा हुआ है उस कारण से भी बहुत सारे साथी असमंजस में हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसमें अगर उनका प्रदीप कुमार का जजमेंट हटता है तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आएगा। ये अच्छी बात भी है कि जो बहुत लोगों का रिजल्ट आना भी चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो हमसे जुड़े हुए हैं और अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो उस स्थिति में वो हमारे साथ तो जुड़ेंगे नहीं, पर जो उससे प्रभावित है वो तो हमारे साथ भारी मात्रा में आएंगे। तो इस कारण से भी हम लोग थोड़ा सा उनके साथ में रहकर उनका इंतजार कर रहे हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है AI के माध्यम से। एक हमारा ग्रुप है जो पहले से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है प्रदीप कुमार के जजमेंट को हटाने को लेके, और उसमें जब ये जो JSSC के द्वारा जो ये सूचना दिया गया कि 1950 पारा टीचर जो है वो नॉन पारा के सीट में और लगभग 2000 के समथिंग 1 to 5 में नॉन पारा के सीट में आया हुआ है। ये सूचना हम लोगों को JSSC के माध्यम से एक नोटिस के माध्यम से मिला था। जब ये सूचना मिली उस समय तक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस वो लग चुका था कंटेम्प्ट का, तो ये सूचना बाद में आई। इस कारण से इसको बाद में हम लोगों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने इसे AI के माध्यम से किया। IA के माध्यम से इसे पेश किया गया है। कौन वकील है यहाँ पे कि वहाँ पे सर? वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे आपका क्या नाम है, कोई नारायण गोपाल नारायण करके है सर है, वो देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने अजीत सर जो वकील हैं उनके माध्यम से हम लोग नॉन पारा का जो केस है जो पारा लोग आए हैं उनके थ्रू जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, आपका नाम? अनिल कुमार हुआ सर। बताइए सर, आप इस संबंध में क्या आप कहना चाहते हैं? जितने भी बात कहे गए हैं सचिन सर द्वारा उस बात से मैं अवगत हूँ सर, और जहाँ तक हो सके इसमें जितने लोग भी कैंडिडेट बचे हुए हैं उन लोगों का सर स्वागत है सर कि जितना जल्दी हो सके वो लोग जुड़ने का प्रयास करें। जुड़ेंगे तभी ही हम लोग बलपूर्वक से आगे लड़ने के लिए हिम्मत रखेंगे सर। और अगर अपने हक के लिए आज नहीं लड़िएगा सर तो कल के डेट में आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं दर्शा पाएंगे। अगर आप आज अपने नौकरी के लिए सजगता या अपने संघर्ष को कायम रखते हैं तो कल को इसी को देखते हुए आगे पीछे के लोग आगे बढ़ेंगे। हम यही विचारधारा रखेंगे सर कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो इसमें जुड़े और जो भी हो सके कैंडिडेट हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका नाम बताइए? सीताराम साहब। आप बताइए सर, आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? JSSC से यही कहना चाह रहे हैं कि जो DV किए हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है नियुक्ति दें, और उसके बाद जो है कि हम लोग आज एक रणनीति बना रहे हैं। और आज ऑक्सीजन पार्क में जो है हम लोग एक जो है सहभागी सब मिल के एक मीटिंग रखे हैं, और इस मीटिंग के द्वारा हम लोग पारा नॉन पारा को हाई कोर्ट हम लोग उसको ले जा रहे हैं। और वहाँ जाके जैसे वकील होते अधिवक्ता है अजीत सर, उनके माध्यम से हम लोग आगे केस जो फाइल करेंगे। थोड़ा देर को फ़ोन कर रहे हैं, 2 मिनट में। बस हम यही एक समाप्त करते हैं। अच्छा सर, आप बताइए, पहले भी केस चल रहा था इसका, जो शुरू से ही केस चल रहा परिमल कुमार का? हाँ, परिमल कुमार का। वो कहाँ गया? ये सर देखिए, परिमल कुमार के थ्रू हम लोग आए थे। ये हमारी दुर्भाग्य है इसको बोला जाएगा कि हम लोग उनके साथ आए। एक भीड़ को होता है ना कि जहाँ पर भीड़ रहता है तो आदमी उसके पीछे खींचा चला जाता है, तो उसी भीड़ के माध्यम से हम लोग भी इस ग्रुप में जुड़े। पर हमारे साथ विश्वासघात करके परिमल जी का तो नौकरी हो गया। अब किस माध्यम से हुआ, हो सकता है जैसे उसको प्रलोभन देकर उनको नौकरी दे दिया गया या जिस भी माध्यम से, पर वो एक अधूरा काम छोड़ के गए हम लोगों के लिए। जैसे होता है ना कि जिनका हो गया भाई वो साइड हो गए, वही चीज़ हुआ। वो हम लोगों को बीच राह में छोड़ के चले गए। और आज हम लोगों के जितने भी लोग हैं जो ट्रस्ट है इससे, लगभग उनका ग्रुप का जो लड़का लोग था या जो भी उनके साथ संपर्क में थे, मुझे ऐसा लगता है कि JSSC ने पक्षपात किया है। और उन लोगों को रिजल्ट ना होते हुए भी हमको लगता है एक साजिश के द्वारा उनको रिजल्ट दिया गया ताकि वो इस केस को छोड़ दें।
हाँ। मुझे लगता है, मेरा जैसा विचार हाँ, सही है। बात। और उसने हम लोगों को बीच राह में छोड़ा, प्लस हम लोगों ने जो पैसा जमा किया था उस पैसा का भी उन्होंने कोई हिसाब ना दिया। हाँ। और बिना हिसाब दिए वो आए, और राजू सर जो थे कोई उनके मेंबर में ही थे, हाँ। राजू, कितना पैसा दिए थे सर? वो हम लोग देखिए सर, हम लोग 6-6 हज़ार रुपया दिए थे